हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एजर्शन बोला गया है वाटर एंटरिंग अ प्लांट सेल मेक्स इट टर्जिड, एंड इसका रीजन दिया गया है एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ सेल डेवलप्स वॉल प्रेशर इनसाइड द सेल। ऑप्शंस हमें दिया गया, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, और बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। हमें यहाँ पे जो एजर्शन का स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि वाटर जो एंटर करता है प्लांट के अंदर वो उसको टर्जिड बना देता है। जो भी वाटर प्लांट के सेल के अंदर एंटर करता है उसको टर्जिड बना देता है। एंड इसका रीजन दिया गया है कि जब वाटर की एंट्री होती है ना तो उधर एक वॉल प्रेशर डेवलप हो जाता है सेल के अंदर। तो हमें यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज करना है वो यूज करना है टर्जिडिटी का। टर्जिडिटी का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो, एजर्शन की अगर हम बात करें तो टर्जिडिटी उसी के साथ साथ समझेंगे। तो जब भी प्लांट सेल के अंदर, ये होती है हमारी प्लांट सेल विद अ सेल वॉल, जब भी किसी प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है तो ये फूल के कैसी हो जाती है, एकदम मोटी हो जाती है, एकदम अपनी सेल वॉल जो होती है ना उसके साथ बिल्कुल चिपक जाती है। ये हालत हो जाती है टर्जिडिटी। इसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। मतलब कि जब भी वाटर एंटर करता है, फ्लूइड जो होता है जब भी एंटर करता है इनटू द प्लांट सेल, तो उसका स्वेल होना, प्लांट सेल के अंदर जब जाता है तो उसका स्वेल हो जाना, मोटा हो जाना, फूल जाना, वो उसी को हम बोलते हैं टर्जिड हो जाना। हम ऐसे बोलते हैं कि सेल जो होती है वो टर्जिड हो गई है। तो एजर्शन तो एकदम करेक्ट बोल रहा है कि जो वाटर एंटर करता है उसको टर्जिड बनाता है। बट ऐसा होता क्यों है? देखो, अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, ऐसी सेल जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एंड अगर इसके अंदर वाटर चला गया एंड अगर ये स्वेल करने लग गई ना तो ये यूजुअली क्या करते हैं, ये ब्लास्ट कर जाती हैं। एंड यही होता है हमारी रेड ब्लड सेल के साथ भी। जब उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो वो ब्लास्ट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस सेल वॉल। ये जो सेल वॉल प्लांट्स के पास प्रेजेंट होती है ना, इसके एब्सेंस की वजह से। जैसे ही प्लांट के जो अंदर होता है, प्लांट की जो सेल होती है, जब उसके अंदर भरता है, ये जब पानी जब इसके अंदर एंटर करता है तो ये पानी फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगाता है, प्रेशर मारता है, ये प्रेशर मारता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसी को हम टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं, टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब ये टर्गर प्रेशर जो होता है ना, ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लगता है, यानी जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, सारा सेल वॉल पर अपना फोर्स मारता है। अवेयर अगर आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, वो लॉ बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है इसको बाहर से। यानी ये जो फोर्स होता है, बाहर वाला जो फोर्स होता है, ये इसको कौन देता है? ये सेल वॉल देती है। एंड सेल वॉल जो प्रेशर अप्लाई करती है इस पर, जो प्रोटोप्लास्ट होता है उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। एंड इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। एक वॉल प्रेशर जो होता है वो जनरेट हो जाता है। इसी की वजह से जो ये प्रोटोप्लास्ट होता है ना, फटता नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता। इसी की वजह से ये फर्म रहता है, अपनी पोजीशन में रहता है, फटता नहीं है। तो ये जो इसका रीजन बताया गया है कि वाटर जो एंटर करता है उसको टर्जिड बना देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर जैसी एंटर करता है तो वो एक प्रेशर, वॉल प्रेशर जो होता है वो डेवलप कर देता है सेल के अंदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।